इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। याद है, बंद हो गया। सो मैं एक होटल में गया, मैंने उनको कहा मसाला डोसा दो, उन्होंने दिया। सांभर नहीं खाई, आज भी याद है, चटनी के साथ खाया। और जब मैंने उनको कहा बिल दो, बिल लाए 48 रुपीस, और मैंने 2000 रुपये का नोट उसमें रखा। पता नहीं भाई साहब किसका चेंज लेकर आए, ज्यादा पैसे थे। और जब मैंने पैसे गिने, मैंने तो प्रभु से कहा, मैंने मांगा थोड़ी, इन्होंने तो खुद दिया है, तो ये चोरी भी नहीं हो सकती। मैं खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं ना हम लोग, कभी कभी खुद को बेवकूफ बनाते हैं, मैं सही हूं। सो गाड़ी पे बैठा और काम की तरफ जहां काम था वहां जा रहा था। खुदा ने कहा पैसे लौटा। मैंने कहा वो मेरे हैं। खुदा ने कहा तेरे नहीं है, तेरे वो थे जो तूने दिए। आ गए। बोला सर आप भगवान हो। उन्होंने मुझे ऐसा कहा, सर आप भगवान हो। मैंने कहा क्यों? बोला मुझे इतनी गाली पड़ी है बॉस की, अब मैं वापस लौटाऊंगा तो मैं सारी गालियां वापस दे पाऊंगा। मैंने उनके पैसे दे दिए और वो बेचारा इतना खुश हो गया। उसने कहा सर थैंक यू, कोई आता नहीं है आजकल। मैंने कहा मैं भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा वचन लेकर आया भाई। अगर वचन नहीं होता ना तो चला जाता मैं घर पे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर वचन नहीं है और वो दे डूइंग व्हाट एवर दे वांट। कई अपने पास वाले को वचन अंदर होना जरूरी है। वचन नहीं होगा ना भाई, दो चीजें चलाएंगी आपको, दिमाग और शरीर। और इतिहास गवाह है, दिमाग और शरीर ने किसी को आबाद नहीं किया। ये पिक्चरें लगती हैं कि दिल की सुनो, दिल की नहीं सुननी है। हाँ, ये जो लोग कहते हैं ना दिल की सुन, दिल की सुन, दिल की सुनते सुनते तो बर्बाद हुए थे। दिल की नहीं सुननी है, अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, उसको सुनना है। सो आज का वचन आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन आपको सिखा सकता है कि आप परमेश्वर के करीब कैसे रह सकते हो। और ये ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जिनको प्रीच करना रियली दिस इज माय डिजायर कि हाँ मैं चर्च को, लेकिन मैं कभी कभी ये वचन नहीं दे पाता हूं। उसका एक मुख्य कारण ये है क्योंकि लोगों का वो लेवल नहीं है। सम पीपल, उनका लेवल नहीं है वो। ट्रस्ट में मैं कभी कभी ऐसे संदेशों को प्रीच करने के लिए मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु कितने लोग ऐसा स्ट्रगल करेंगे जिस स्ट्रगल की तू बात कर रहा है। ये तो चर्च में भी कभी कभी सोए रहते हैं, कैसे मैं क्या प्रीच करूं प्रभु। लेकिन आज मैं ये बात बोलूंगा आपको। मैं जानता हूं कुछ लोग हैं यहां पर आज जो इस वर्ड को ऑनेस्टली इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको बहुत आशीष देगा। आमेन। सब तैयार हैं? आप सब मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोलिए प्लीज। ओपन योर बाइबल विथ मी एंड आई होप आप सब लाए होंगे और मेरे साथ खोलें द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, लूका रचित सुसमाचार, और उसका हम खोलेंगे 22 चैप्टर। सब खोल लीजिए, 22वां अध्याय। और प्लीज आप लगाइए 54। लूक 22:54, लूका रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय और उसका 54। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोलें, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आप यहां देख सकते हैं। फिर वे उसे
बंद करिए। फिर वे उसे पकड़कर ले चले। किसे? जीसस को। और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। They seized him and led him away and brought him into the high priest's house. But Peter followed from a distance. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब मेरी बाइबल कहती है एक समय था जब मूसा और एलिया यीशु से मिलने एक पहाड़ पे आते। जब वो उस पहाड़ पे आते हैं तो मत्ती, मरकुस, लूका, ये तीनों जगहों पे लिखा है, आप पढ़ सकते हो। और वो उस पहाड़ पे उसे बता रहे थे और लिखा है वो उसकी मृत्यु की चर्चा कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि कैसे तुझे मरना है। और आप पढ़ सकते हो बाइबल के अंदर यीशु ने पहली बार इन दो नबियों से मिलने के बाद अपनी मृत्यु के बारे में बात करना शुरू की थी। इससे पहले कभी भी नहीं। रीड इट। और जब यीशु ने यह बात प्रोनाउंस करना स्टार्ट की कि मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा, तो वहां पर एक चेला था जिसका नाम था पतरस। पतरस इज अ फायरी मैन। वो हमेशा एक पैशनेट व्यक्ति था। नो प्रॉब्लम। ये बात अलग है कि वो बहुत सारी कमजोरियों से भी गिरा हुआ था, लेकिन हाँ, कुछ चीजें उसकी अमेजिंग हैं, जैसे कि खुदा के लिए उसे अपना बिजनेस ड्रॉप कर दिया। आज कौन करता है? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको खुदा ने कहा ये कर, वो नहीं करते। यही तो अमेजिंग बात थी इवन अब्राहम में भी, कि उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया जब खुदा ने। प्रभु से पाना बहुत आसान है, चेला तो वो होता है जो छोड़ दे, है ना जी? पाना तो, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर पाने पे बहुत शिक्षाएं हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन छोड़ने पर बहुत कम लोग बोलते। सो पतरस ने अपना सब छोड़ दिया था। और आप सभी जानते हैं जब पतरस ने यीशु के मुंह से ये सुना कि यीशु मरने की बातें कर रहा है, तब पतरस वो पहला चेला था जिसने कहा प्रभु आपको सब छोड़ सकते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तब यीशु ने उससे साफ कहा कि मुर्गे की बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। यू विल डिनाई मी 3 टाइम्स। और हम सभी जानते हैं एक समय आया जब गसमनी के बाग में जीसस अरेस्ट होते हैं, फरीसी और महायाजक और सारे पलटन उसे पकड़ने के लिए आते हैं। तो मेरी बाइबल कहती है सब चेले भाग गए और हथियार भी इसने उठाया था। उसने हथियार उठाया, पतरस ने। एक्चुअली मुझे लग रहा है वो यहूदा को मारने जा रहा था, पर जो रास्ते पे आया उसका कान उड़ा दिया। जरा सोचो, तलवार चलाने नहीं आती थी तो भी कान उड़ाया, चलाने आती तो गर्दन ही उड़ा देता। एंग्री मैन, कहिए एंग्री मैन। आप जानते हैं जब उसने ये किया, प्रभु ने उसको पतरस नहीं कहा उस टाइम पे, कैफा, कहिए कैफा। क्यों उसका पुराना नाम लिया? क्योंकि भाई साहब पुराने स्वभाव में चल रहे थे। वो पुराने नेचर में चल रहा था, राइट? अब सुनिए, जब पतरस ने वहां पर जब पतरस ने उस एक आदमी का कान उड़ा दिया, जब जीसस अरेस्ट हुआ, उसके बाद जब यीशु को पकड़ के ले गए, आप जानते हो पतरस उस समय कहां था? पीछे पीछे। अब वो डिस्टेंस से फॉलो कर रहा है उससे। कहिए डिस्टेंस। हाँ, यहां लिखा है फिर वे उसे पकड़कर ले चले। अब यीशु गिरफ्तार हो चुके हैं और पतरस भी पीछे है, लेकिन अब पतरस उतना पास नहीं है उसके, अब वो डिस्टेंस है, वो है। आप ये नहीं कह सकते हो कि भाग गया, लेकिन वो अब गैप है, अब वो दूर से उसे देख रहा है। जब मैंने कल इस मीटिंग का फ्लायर बनाया तो आप देखते कैसे कोने में खड़े होकर देख रहे हो। आप जानते हो जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मुझे प्रभु ने कहा सूरज तुझे पता है मेरे बहुत से बच्चे मेरे पीछे चलते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है वो दूर दूर से चलते। कहिए दूर दूर। बोलो बाजू वाले को दूर दूर।
यस, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, दूर दूर हैं। हाँ, दूर दूर हैं। क्यों दूर दूर हैं? क्योंकि वो कुछ और भी होल्ड करके बैठे। ये भी हो सकता है आप भी यहां हो, आप बिलीव करते हो यस वो मेरा खुदा है, आपने बैप्टिज्म भी लेके रखा है, आप होली कम्युनियन भी ब्रेक करते हो, लेकिन आप फिर भी कहां ना कहां डिस्टेंस है। आप फील करते हो कि यस पास्टर वैसा करीबी नहीं है जैसा मुझे चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो गैप है ना उसके और हमारे बीच में, ये क्या है? लिसन टू मी। कोई 5 गीतों से भी वार्म अप नहीं होता, कोई सिर्फ एक गीत सुने वो रो पड़ता है, कोई 10 अध्याय पढ़ के भी नहीं बदल पाता, कोई एक चैप्टर पढ़ के खाना खा लेता है। जानते हो कारण क्या है? कारण यह है कि करीबी उतनी है। करीबी जो होती है ना बनाने के लिए, अगर आप चाहते हो ना परमेश्वर और आपके बीच में करीबी जो है वो थोड़ी सी भी मिटे नहीं, तो इस करीबी को बनाने के लिए एक काम किया जाता है और उसको कहते हैं सहभागिता। इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। हमेशा याद रखिए, यहां देखिए, अगर आपके और खुदा के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर वो कोई चीज बढ़ सकती है तो वो है फेलोशिप, संगति, खुदा के साथ संगति। यही वो चीज होगी जो आपके और उसके बीच की गैप भरेगी। इसीलिए हमारी बाइबल के अंदर पर्दा फटा, क्योंकि खुदा ने हमें संगति के लिए बुलाया। एक समय था, मैं एक मीटिंग में गया था, वो मीटिंग बोरीवली में थी। मुझे आज भी याद है, पे करके जाना पड़ा उस मीटिंग में। मुझे फ्री मीटिंग नहीं थी, 400 रुपीज पर पर्सन का चार्ज था। एक बहुत अच्छे वक्ता, मैं बहुत आदर करता हूं उनका, आज भी वो आए थे। तो मेरे साथ एक भाई भी वहां पर गए थे, हम दोनों गए थे। और मुझे आज भी याद है, हमें वो उस एड्रेस को ढूंढने में इतना टाइम लग गया था, बहुत अंदर था वो। और जब हम वहां पर गए, वहां पर पास्टर खड़े थे एंड पास्टर ने गीत गाना स्टार्ट किया। मुझे आज भी याद है, यशाया 6 अध्याय के ऊपर प्रीचिंग की थी उन्होंने, जो यशाया ने प्रभु को ऊंचे पे विराजमान देखा था। और मेरे जो पास में जो लड़के खड़े थे, उनमें से 2-3 लड़के थे, वो फूट फूट के रो रहे थे। ऐसे रो रहे थे वो कि आपको आवाज आएगी। और मुझे आज भी याद है, मैं उनको देख रहा था, लेकिन मैं सेम बंदा वहां खड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूं मैं। वो रो रहे हैं, प्रभु का प्यार फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे आर फीलिंग समथिंग। कुछ तो था जो उनको टच कर रहा था, पर मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। झरना बह रहा था, हम तक नहीं पहुंच रहा था। कारण क्या है? आप याद रखिए, बहुत समय अगर आपने परमेश्वर की संगति को डिनाई किया, आप में और उसमें गैप आ जाएगा। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपके साथ ही होगा, लेकिन वो जो करीबी होती है ना, वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। मैं कभी कभी सोचता हूं, इतनी दुनिया ने एलिगेशंस लगाए हम पर, धर्म बदल दिया है तुम लोगों ने, तुम लोग को पैसा मिला है, तुम लोग ईसाई बन गए हो, तुम ये बन गए हो, वो बन गए हो। इतना कुछ बर्दाश्त किया और उसके बाद यहां आके भी प्रभु के करीब नहीं रहा, क्या फायदा? इतना कुछ सहा हम लोगों ने, इतने एलिगेशन सहे, रिश्ते खत्म हो गए हमारे। बहुत सारे लोगों ने बात करना बंद कर दी, क्यों? बिकॉज वी फॉलो जीसस। आपने इतना कुछ बर्दाश्त किया यहां आने के लिए, और यहां आने के बाद भी आप उस करीबी को नहीं पा सके। सैड। पतरस प्रभु के पीछे ही था, पर देखो वहां लिखा क्या है, दूर ही दूर। चलिए एक छोटा सा सवाल, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग। गुमराह पुत्र के, सॉरी, एक पिता के 2 पुत्र थे, लूका में लिखा है। छोटे ने आके कहा,
मेरा हिस्सा दे दो। बाप इतना लॉयल, बड़े ने मांगा नहीं, उसको भी दे दिया। आप पढ़ के देखो, लिखा है पिता ने दोनों को दे दिया कि इसको ना लगे कि मैं इसके अनफेयर कर रहा हूं, तू भी ले ले भाई। दोनों ने ले लिए अपने अपने पैसे, ठीक है। अब छोटा दूर देश को चला गया, उसने वहां पर बाइबल कहती है कुकर्म में, गंदे कामों में अपने पैसे उड़ाए, ठीक है। अब यहां देखिए, एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। ये जो लड़का घर छोड़ के चला गया, ये घर छोड़ने के बाद भी बेटा था कि नहीं था? पर क्या करीब था? बेटा था, अब करीब नहीं। ये हो सकता है आज आप भी बेटे और बेटी हो, पर करीब नहीं। वो बेटा था, उस समय भी था। उस बाप से कोई पूछता, अंकल कितने लड़के हैं आपके? 2। कहां हैं? एक फॉरेन में रहता है, दूर देश, एक मेरे साथ है। अंकल वो फिर आपका बेटा कैसे हुआ? बेटा तो है ना, दूर है खाली। ये हो सकता है आप भी ऐसे हैं, मैं भी ऐसा हूं। फिजिकली वी आर हियर, इनसाइड वी आर फार। शारीरिक रूप से हम यहां हैं, अंदर से उससे बड़े दूर हैं। मैं आपको सच कहता हूं, इस दुनिया में अगर कोई चीज पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना, तो वो यही है, खुदा के साथ करीबी। ओ, ये आपकी जिंदगी बन जाएगी। क्या इंसान बन जाता है, इतना लविंग, इतना काइंड, इतना प्योर बन जाता है उसकी करीबी में, और उससे जितना दूर रहो उतने ही ईविल। बिलीव मी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप उसके करीब रहना सीख गए ना, आप इतने प्यारे, आप इतने शांत, आप इतने जेंटल, ट्रस्ट मी, लोग आपसे 10 मिनट मिलने के लिए तरस जाएंगे। कहेंगे यार इस बंदे से मिलवा दो यार। क्यों? हमें पता है यार ये अलग है यार, कुछ अलग ही बात करता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनसे मैं मिलने के लिए तरस जाता हूं, लेकिन वो नहीं मिल पाते क्योंकि बहुत दूर रहते हैं वो लोग। उनसे जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ देंगे, बट दे आर वेरी सो काइंड पीपल। इवन मुझे लगता था ये तो स्टेज पे ऐसे होते हैं सब लोग, बट मैंने तो एक प्रचारक के चर्च के लोगों से भी बात की, बोला पास्टर बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, जैसे वो ऊपर है ना वैसे नीचे भी है। बहुत लविंग पर्सन है वो। चलिए हम स्टार्ट करें। अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ पास्टर मैं भी खुदा से पीछे तो चल रहा हूं, लेकिन पतरस की तरह दूर ही दूर, वो करीबी नहीं है जो मुझे चाहिए, जिसकी आप बात कर रहे हो। आपने देखा कभी कभी हम वर्शिप करते थे, वर्शिप के अंदर वर्शिप स्टार्ट करते थे, हे कोई भी गीत, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं। कभी कभी वर्शिप करते 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 आंखें बंद होती थी, और करते 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 आंखें खुली, हम इधर हैं, वी आर सो लॉस्ट। लेकिन कभी कभी एकदम पैटर्न से, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। कभी कभी हम लोग इतने मेथड्स के साथ चलते हैं। दिस इज नॉट वर्शिप। अर्नेस्ट मल जी ने कहा, आराधना में लोग दिखें तो समझो आराधना शुरू नहीं हुई है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि ये खड़ा है इधर, ये उधर खड़ा है, ये इधर खड़ा है, क्योंकि वी आर सो कॉन्शियस। आराधना देखी नहीं जाती है, आराधना की जाती है। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मैं अंदर गाना गा रहा था अभी भाइयों के साथ, मेरे इधर मैं नहीं था। ईश बोला ख्रिस्त महाराज की जय। हाँ एक बार मैंने जोर से बोला जय, मुझे लगा 2-3 दुष्ट आत्मा जरूर भागी होंगी। कहिए वर्शिप देखी नहीं जाती। हाँ, ये बात अलग है कि सुनने वाले भी आशीषित होते हैं, लेकिन करने वाले ज्यादा आशीषित होते हैं। पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे। ये बात लिखा है कि सुनने वालों के बंधन टूटे, लेकिन पहले पौलुस के टूटे, है ना जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी भी 15 से 20 मिनट हैं।
आइए बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप प्रभु के करीब रहना चाहते हैं, कहिए करीब। कितने करीब? नो गैप, बहुत करीब, इतने करीब। बाइबल कहती है प्रभु उनके साथ था पुराने नियम में, पर नए नियम में बाइबल कहती है प्रभु हम में है। अब हम वो लोग नहीं हैं जो खुदा के साथ बाहर बाहर चलते, अब वो हैं हम उसके साथ अंदर चलते। परमेश्वर चाहता है हम उसके बहुत करीब रहें, इतने करीब कि वो आप अपनी सृष्टि से आपके द्वारा मिल सके। वो इतना आपके करीब रहना चाहता है कि आने वाले दिनों में जब आप किसी पे हाथ रखें तो हाथ आपका हो, स्पर्श उसका हो। यस, ओह हालेलुया। वो आपको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है, इतना करीब कि उसकी परछाई और आपकी परछाई एक ही है। इसलिए पतरस के द्वारा लोग चंगे हो पा रहे थे, क्योंकि इस दोनों की परछाई लगभग सेम थी। अब बड़े ध्यान से सुने, अगर कोई चीज आपके और परमेश्वर के बीच में मिसिंग है तो वो है फेलोशिप। कहिए फेलोशिप, कहिए टू फेलो ऑन द सेम शिप। फेलोशिप, इसे हिंदी में कहते हैं सहभाग्यता। कहिए सहभाग्यता। आज मैं प्रचार नहीं करूंगा, आज मैं आपको लाइफस्टाइल समझाता हूं, ठीक है? बिलीव करना शुरू करो खुदा आपके साथ है। महसूस करने के ऊपर मत जाओ। पास्टर मुझे फील नहीं होता है, मुझे भी नहीं होता है कई बार। आई डोंट फील।